बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर टीचर मोहम्मद हुसैन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 आपके पास है कि फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। पार्ट 1 आपके पास क्या है कि 2 + 4 आयोटा पावर -1। स्टूडेंट्स, आपने एक चीज पढ़ी थी पिछले लेक्चर्स में कि पावर अगर नोमिनेटर में माइनस हो आप उसे डिनोमिनेटर में लाकर प्लस कर देते हैं, अगर पावर डिनोमिनेटर में माइनस हो आप नोमिनेटर में लाकर पावर को प्लस कर सकते हैं। तो यहां पर नोमिनेटर में पावर माइनस है, डिनोमिनेटर में पावर क्या हो जाएगी +1, तो पावर +1 आंसर आपके पास यही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कब होगा कि जब आपके पास डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट आ जाए तो आप उसको रेशनलाइज करके सॉल्व करेंगे। तो रेशनलाइज करें किसके साथ, 2 - 4 आयोटा के साथ। रेशनलाइज हम किस तरह करते हैं कि आयोटा के साथ जो भी साइन होता है उसको चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, 2 × 1 = 2 -4 × 1 = 4 आयोटा बाई a + b a - b a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 2 - 4 आयोटा बाई 2 का स्क्वायर 4 - 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर एज इट इज। ये आपके पास आ गया 2 - 4 आयोटा बाई 4 - 16 आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस 16 × 1 = 16। ये आपके पास आ गया 2 - 4 आयोटा बाई 4 + 16 20। आप रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करें तो डिनोमिनेटर दोनों पर सेपरेट करें तो आपके पास क्या आएगा 2/20 - 4 आयोटा बाई 20। 2 × 1 = 2, 10 × 2 = 20, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। तो ये आपके पास आ गया 1/10 माइनस आयोटा ओवर 5। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब स्टूडेंट्स आपके पास रियल पार्ट क्या है 1/10 और इमेजिनरी पार्ट क्या है -1/5। इसी तरह पार्ट 2 आपके पास है कि 3 - √-4 पावर -2 √-4। √-4 को हम लिख सकते हैं कि √-1 × 4। आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1, और जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, और यहाँ पर √-1 एज इट इज। तो √-1 किसकी इक्वल है आयोटा के, तो आप इसको लिख सकते हैं आयोटा, और √4 किसकी इक्वल है 2 के, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 आयोटा। इसी तरह यहाँ पर आप लिखेंगे 3 - √-4 की जगह हम क्या लिखेंगे 2 आयोटा पावर -2। फिर इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर पावर -1 नोमिनेटर में थी, हम इसे डिनोमिनेटर में लाकर प्लस कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर भी हम डिनोमिनेटर में लाकर पावर को प्लस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ गया 3 - 2 आयोटा पावर 2। अब स्टूडेंट्स a - b होल स्क्वायर फार्मूला आप ओपन करें, उसके बाद सॉल्व करते हैं। एक a - b होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 9 प्लस b का स्क्वायर -2ab, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 आयोटा। तो ये आपके पास आ गया 1/9 आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस प्लस माइनस -12 आयोटा, तो 9 - 4 5 - 12 आयोटा। अब स्टूडेंट्स फिर डिनोमिनेटर में आपके पास इमेजिनरी पार्ट आ गया, तो आप इसको रेशनलाइज करें। तो किसके साथ रेशनलाइज करेंगे 5 - 12 आयोटा है, तो 5 + 12 आयोटा के साथ हम इसको रेशनलाइज करेंगे। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 × 1 = 5 + 12 × 1 = 12 आयोटा। डिनोमिनेटर में हमेशा की तरह आपके पास फार्मूला बन रहा है कि a - b a + b a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 5 + 12 आयोटा बाय 5 का स्क्वायर 25 - 12 का स्क्वायर 144 आयोटा स्क्वायर एज इट इज। 5 + 12 आयोटा बाय 25 - 144 आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ गया आपके पास 5 + 12 आयोटा बाय 4 + 5 9, 4 + 2 6 और 1 एज इट इज 169।
आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है, तो आप डिनोमिनेटर को दोनों पर सेपरेट करें। तो रियल पार्ट आपके पास क्या आ गया 5/169 प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया 12/169। ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। रियल पार्ट आपका क्या है 5/169 और इमेजिनरी पार्ट क्या है +12/160। इसी तरह स्टूडेंट्स पार्ट 3 आपके पास है कि 3 + 2 आयोटा बाय 3 - 2 आयोटा पावर -1। यहां पर तो थी आपके पास सिर्फ नोमिनेटर में पावर, आप उसको डिनोमिनेटर में लाकर प्लस कर देते थे। जब इस तरह फ्रैक्शन फॉर्म में पावर माइनस आ जाए तो अगर आप फ्रैक्शन को उल्टा देंगे तो वो पावर किस में चली जाएगी, प्लस में हो जाएगी। जैसा कि आप इसको लिख सकते हैं कि 3 - आयोटा बाय 7 + 2 आयोटा पावर किस में चली जाएगी, +1 में। अब स्टूडेंट्स हम इसको क्या करते हैं रेशनलाइज, तो हम यहीं पर रेशनलाइज इसको करते हैं। रेशनलाइज किसके साथ करेंगे 7 - 2 आयोटा के साथ। फिर उसी तरह आप मल्टीप्लाई करें, पहले 3 को 7 - 2 आयोटा के साथ, फिर माइनस आयोटा को भी 7 - 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें। और डिनोमिनेटर में हमेशा की तरह फिर फार्मूला a + b - b, तो a का स्क्वायर क्या आएगा 49 - b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर एज इट इज। 7 3 जार 21 - 3 2 जार 6 आयोटा -7 1 जार 7 आयोटा माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर बाय 49 - 4 आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस प्लस 4 1 जार 4। तो ये आपके पास आ गया 21 -6 -7, तो -13 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या आ गया -2/49 + 4 53। तो ये क्या आ गया आपके पास, रियल पार्ट क्या है 21 - 2, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आएगा 19 - 13 आयोटा बाय 53। तो आप दोनों पर सेपरेट करें डिनोमिनेटर को, तो आपके पास क्या आएगा 19/53 माइनस 13/53 आयोटा। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स रियल पार्ट क्या आ गया 19/53 और इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया -13/53। इसी तरह स्टूडेंट्स पार्ट 4 आपके पास है कि 4 + 2 आयोटा बाय 2 + 5 आयोटा पावर -2। पार्ट 3 की तरह आप इसको सॉल्व करें कि डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो पावर प्लस में चेंज हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स दोनों पर आप स्क्वायर सेपरेट करें, एक ये मेथड भी है और दूसरा मेथड क्या है कि स्क्वायर के अंदर आप इसको रेशनलाइज करें और जो आंसर आएगा उस पर स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दें। तो हम दोनों पर क्या करते हैं स्क्वायर सेपरेट करते हैं, तो आपके पास क्या आएगा 2 + 5 आयोटा का स्क्वायर और डिनोमिनेटर आपके पास क्या है 4 + 2 आयोटा का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें तो a + b होल स्क्वायर, a क्या है 2b आपके पास 5 आयोटा है तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 आयोटा का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab 2 2 जार 4 4 5 जार 20 आयोटा। इसी तरह डिनोमिनेटर में a + b होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab 4 2 जार 8 8 2 जार 16 आयोटा। ये आपके पास आ गया 4 प्लस आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस प्लस -25 प्लस 20 आयोटा बाय 16 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस प्लस -4 1 जार 4 प्लस 16 आयोटा 4 - 25, तो -21 प्लस 20 आयोटा बाय 16 - 4 12 प्लस 16 आयोटा। अब स्टूडेंट्स फिर आपके पास डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट आ गया, आप सिंपल इसको रेशनलाइज कर, तो किसके साथ रेशनलाइज करेंगे 12 - 16 आयोटा बाय 12 - 16 आयोटा। तो सिंपल आप मल्टीप्लाई करें, पहले -21 को 12 - 16 आयोटा के साथ, फिर इसी तरह +20 आयोटा को भी 12 - 16 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएं हमेशा की तरह। फिर डिनोमिनेटर में आपके पास फार्मूला बन रहा है कि a + b - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ जाएगा 21 × 12 -252
माइनस माइनस प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय 16, तो आंसर 336 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 20, 12 मल्टीप्लाई बाय 20 आंसर 240 आयोटा, सॉरी ये 36 आयोटा 336 आयोटा भी आएगा। 246 आयोटा माइनस प्लस माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 16 आंसर 320 आयोटा 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 का स्क्वायर बाय 12 का स्क्वायर 144 माइनस 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256 आयोटा स्क्वायर एज इट इज। अब स्टूडेंट्स ये क्या आ गया आपके पास माइनस 252 माइनस 336 प्लस 240, ये क्या आ गया 576 आयोटा माइनस 320 आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस 320, ये आपके पास आ गया 144 माइनस 256 आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस, ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया -252 प्लस 320 68 प्लस 576 आयोटा बाय 144 प्लस 256 400। अब स्टूडेंट्स इसमें से देखें आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो 68 डिवाइडेड बाय 4 आप कॉमन लें तो आपके पास क्या आएगा 17 प्लस 576 में से 4 आप कॉमन लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 144 आयोटा बाय 400 में से 400 एज इट इज़, 4 1 ज़ार 4 4 1 ज़ार 4 और 100 आ गया। अब स्टूडेंट्स आप इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करें तो आपके पास क्या आएगा 7 बाय 100 प्लस 144 आयोटा बाय 100। आप इसको मजीद कट कर सकते हैं 144 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपके पास आ गया 17 बाय 100 प्लस 36 बाय 25 आयोटा। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास रियल पार्ट आ गया 17 बाय 100 और इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया 36 बाय 25। इसी तरह पार्ट 5 आपके पास है कि 5 माइनस 4 आयोटा बाय 5 प्लस 4 आयोटा होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आप इसको स्क्वायर नोमिनेटर डिनोमिनेटर पर सेपरेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं जिस तरह हमने पार्ट 4 किया है। अब मैं आपको स्क्वायर के अंदर रेशनलाइज करके सॉल्व करवाता हूं ताकि आपको दोनों मेथड आ जाएं, जो आपको इजी लगे आप वही अडॉप्ट कर लें। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 4 आयोटा बाय 5 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई, आप डिनोमिनेटर के साथ रेशनलाइज करें तो 5 माइनस 4 आयोटा होगा, तो 5 माइनस 4 आयोटा के साथ आप इसको रेशनलाइज कर लें। 5 माइनस 4 आयोटा 5 माइनस 4 आयोटा, तो 5 को पहले आप मल्टीप्लाई करवाएं 5 माइनस 4 आयोटा के साथ, फिर 4 आयोटा को भी 5 माइनस 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। इसी तरह डिनोमिनेटर में आपके पास फार्मूला बन रहा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 5 5 ज़ार 25 और ये आपके पास होल स्क्वायर एज इट इज़, 5 5 ज़ार 25 माइनस 5 4 ज़ार 20 आयोटा माइनस 5 4 ज़ार 20 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ार 16 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं आयोटा स्क्वायर की जगह -1। इसी तरह 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 डायरेक्ट हम कर देते हैं और 16 1 ज़ार 16, 25 माइनस 16 9 माइनस 40 आयोटा बाय 25 प्लस 16 41 और ये होल स्क्वायर। अब आप नोमिनेटर डिनोमिनेटर पर स्क्वायर सेपरेट करें तो क्या आएगा 9 माइनस 40 आयोटा होल स्क्वायर बाय 41 का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 81 माई प्लस b का स्क्वायर 1600 आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab, 9 2 ज़ार 18 18 मल्टीप्लाई बाय 40 720 आयोटा बाय 41 का स्क्वायर
1681। अब स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो प्लस माइनस माइनस 81 माइनस 1600 माइनस 720 आयोटा बाय 1681। 81 माइनस 1600 माइनस 1519 माइनस 720 आयोटा बाय 1681। आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट 519 बाय 1681 माइनस 720 आयोटा बाय 1681। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास रियल पार्ट आ गया माइनस 1519 बाय 1681 और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया कि माइनस 720 बाय 1681। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स इसी तरह पार्ट 6 आपके पास है कि 3 माइनस 7 आयोटा बाय 2 प्लस 5 आयोटा। आप सिंपल इसको डिनोमिनेटर के साथ रेशनलाइज करवाएं तो क्या आएगा आपके पास 3 माइनस 7 आयोटा बाय 2 प्लस 5 आयोटा। रेशनलाइज करवाएं किसके साथ? 2 माइनस 5 आयोटा के साथ। ये आपके पास आएगा 3 को पहले मल्टीप्लाई करवाएं 2 माइनस 5 आयोटा के साथ, फिर माइनस 7 आयोटा को भी 2 माइनस 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। डिनोमिनेटर में फिर आपके पास फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 3 2 जार 6 माइनस 5 3 जार 15 आयोटा माइनस 7 2 जार 14 आयोटा माइनस माइनस प्लस 5 7 जार 35 आयोटा स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर। 6 माइनस 15 आयोटा माइनस 14 आयोटा माइनस 29 आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस प्लस माइनस 35 1 जार 35 और ये क्या आ गया 44 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस और 25 1 जार 25। 6 माइनस 35 आंसर माइनस 29 माइनस 29 आयोटा बाय 25 प्लस 4 29। ये आपके पास आ गया माइनस 29 बाय 29 माइनस 29 आयोटा बाय 29 29 से कैंसिल क्या रह गया -1 माइनस आयोटा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब रियल पार्ट इसका क्या है -1 और इमेजिनरी पार्ट भी क्या है -1। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 10 आपके पास है कि z1 इक्वल टू -3 प्लस 2 आयोटा एंड z2 इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा। वेरीफाई द फॉलोइंग्स। पार्ट 1 आपके पास है कि मैग्नीट्यूड ऑफ z1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ -z1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ कंजुगेट ऑफ z1 एंड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस कंजुगेट ऑफ z1। तो पार्ट 1 को हम सॉल्व करते हैं। इन सब का आंसर आपके पास क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। तो पार्ट 1 आपके पास क्या है z1 का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 तो अंडर रूट 9 प्लस 4 इक्वल टू 13। सेकेंड आपके पास है कि मैग्नीट्यूड ऑफ -z1 मैग्नीट्यूड ऑफ -z1 आपके पास क्या है -3 प्लस 2 आयोटा। तो साइन चेंज हो जाएंगे तो माइनस है क्या आ जाएगा प्लस, फिर प्लस 2 आयोटा है तो -2 आयोटा। अब इसका आपने क्या लेना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर। तो रियल क्या है 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है -2 तो -2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 का स्क्वायर 4 तो ये भी आपके पास क्या आ गया अंडर रूट 13। इसी तरह पार्ट 3 आपके पास है मैग्नीट्यूड ऑफ z1 का कॉन्जुगेट। z1 का कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा -3 -2 आयोटा। क्योंकि कंजुगेट क्या होता है कि इमेजिनरी पार्ट के साथ जो भी साइन होगा उसको हम चेंज कर देंगे। तो इमेजिनरी पार्ट के साथ प्लस है तो हमने क्या लिख दिया माइनस। अब इसके ऊपर आप मैग्नीट्यूड अप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड क्या होता है रियल पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट -3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट -2 उसका स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9
प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपके पास आ गया √13। ये फोर्थ पार्ट है आपके पास के मैग्नीट्यूड ऑफ -z1 कंजुगेट। z1 का कंजुगेट क्या होगा आपके पास, -3 -2 आयोटा, तो -3 -2 आयोटा। अब माइनस आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2 आयोटा। अब इस पर फिर आप मैग्नीट्यूड अप्लाई करें तो क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट 3 है प्लस इमेजिनरी पार्ट 2 है, 2 का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या आ गया आपके पास आंसर 9 + 4 13। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपके पास क्या आ गए, सारे के सारे इक्वल आ गए। इसी तरह पार्ट 2 आपके पास है कि z1/z2 का कंजुगेट इक्वल टू z1 कंजुगेट बाय z2 कंजुगेट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, z1/z2 को सॉल्व करते हैं। z1/z2, z1 आपके पास क्या है, -3 + 2 आयोटा बाय z2 क्या है, 1 - 3 आयोटा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज। तो रेशनलाइज किसके साथ करेंगे, 1 + 3 आयोटा के साथ। तो ये आपके पास आ गया जी, -3 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले 1 + 3 आयोटा के साथ। इसी तरह 2 आयोटा को भी 1 + 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। डिनोमिनेटर में आपके पास फार्मूला बन रहा है कि a - b a + b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके पास, -3 1 जार -3, तो -3 3 जार 9 आयोटा, 2 1 जार 2 आयोटा और प्लस 3 2 जार 6 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस प्लस -6 आ गया आपके पास। 1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो -6 -3 -9 और -9 आयोटा प्लस 2 आयोटा -7 आयोटा बाय 1 + 9 10। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप क्या अप्लाई करें, कंजुगेट इसका अप्लाई करें। तो कंजुगेट आप अप्लाई करेंगे z1/z2 कंजुगेट इक्वल टू -9, आप इसको सेपरेट भी कर लें, -9/10 -7 आयोटा बाय 10। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप इस पर कंजुगेट अप्लाई करेंगे इमेजिनरी पार्ट वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस है तो प्लस आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स आप इसकी राइट साइड करें। ये आपके पास क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट साइड इसकी क्या होगी, z1 कंजुगेट। z1 का कंजुगेट आप लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, z1 कंजुगेट बाय z2 कंजुगेट। तो z1 आपके पास क्या है, -3 - 2 आयोटा। कंजुगेट जब आप अप्लाई करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह z2 का भी आप कंजुगेट अप्लाई करें तो 1 - 3 आयोटा है, तो क्या आ जाएगा, 1 + 3 आयोटा। फिर स्टूडेंट्स आपके पास डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट आ गया। इमेजिनरी पार्ट को आप ख़त्म करने के लिए हम इसको रेशनलाइज करते हैं, तो किसके साथ करेंगे, 1 - 3 आयोटा के साथ। ये आपके पास आ गया -3 को फिर आप मल्टीप्लाई करें 1 - 3 आयोटा के साथ, -2 आयोटा को भी 1 - 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर में। फिर आपके पास फार्मूला बन रहा है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया -3 1 जार -3 माइनस माइनस प्लस 9 आयोटा, और ये क्या आ गया, -2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 2 जार 6 आयोटा 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 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, -6 1 जार 6 बाय 1 - 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस। ये आपके पास क्या आ गया, -3 - 6 -9 प्लस 9 आयोटा -2 आयोटा, तो +7 आयोटा बाय 10। तो आप सेपरेट करें -9/10 रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को, तो आपके पास क्या आएगा, -9/10 प्लस 7/10 आयोटा। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपके पास सेम आ गई। तो यही आपने प्रूव करना था। इसी तरह पार्ट 3 आपके पास है कि
Z1 Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले आप Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करें। ये स्टूडेंट्स आपके पास लेफ्ट साइड थी, ये आपके पास क्या है, राइट साइड। इसी तरह आप इसकी भी लेफ्ट साइड लें। लेफ्ट साइड क्या है, Z1 Z2 कंजुगेट हम एंड पे अप्लाई करेंगे तो Z1 आपके पास क्या है, -3 + 2 आयोटा, और Z2 क्या है, 1 - 3 आयोटा। आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई करें तो -3 को पहले 1 - 3 आयोटा के साथ, इसी तरह 2 आयोटा को भी 1 - 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, -3 1s are -3 माइनस प्लस 3 3s are 9 आयोटा, प्लस 2 1s are 2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 2s are 6 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, प्लस 6 1s are 6, -3 + 6 3, -9 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 11 आयोटा। अब स्टूडेंट्स इसके ऊपर आप कंजुगेट अप्लाई करें, Z1 Z2 कंजुगेट इक्वल टू, कंजुगेट में क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट के साथ जो भी साइन होता है वो चेंज हो जाता है, तो प्लस है तो क्या आ जाएगा, -11 आयोटा। इसी तरह आप इसकी राइट साइड लें तो राइट साइड क्या है, Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट। Z1 का कंजुगेट आप लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -3 + 2 आयोटा है तो -3 - 2 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह जब आप Z2 पर कंजुगेट अप्लाई करेंगे तो 1 - 3 आयोटा है तो 1 + 3 आयोटा आपके पास आ जाएगा। दोनों को आप सिंपल मल्टीप्लाई करें, -3 को पहले 1 + 3 आयोटा के साथ, फिर -2 आयोटा को भी 1 + 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आएगा, -3 1s are -3 और माइनस प्लस माइनस 3 3s are 9 आयोटा, -2 1s are 2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 2s are 6 आयोटा, आयोटा आयोटा का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, -3 + 6 3 और -9 - 2 आयोटा तो -11 आयोटा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड। स्टूडेंट्स पार्ट 4 आपके पास है कि Z1 + Z2 का कंजुगेट इक्वल टू Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। आप लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं तो Z1 आपके पास क्या है, -3 + 2 आयोटा, प्लस Z2 क्या है, 1 - 3 आयोटा कंजुगेट इक्वल टू Z1 क्या है, -3 + 2 आयोटा कंजुगेट प्लस Z2 क्या है, 1 - 3 आयोटा कंजुगेट। ये आपके पास क्या आ गया, -3 + 1 - 2 प्लस 2 आयोटा -3 आयोटा माइनस आयोटा इक्वल टू, यहाँ पर आप कंजुगेट अप्लाई करें तो -3 - 2 आयोटा, प्लस यहाँ पर भी कंजुगेट अप्लाई करेंगे तो 1 + 3 आयोटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप कंजुगेट अप्लाई करें तो -2 + आयोटा इक्वल टू -3 + 1 -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह पार्ट 5 आपके पास है कि मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Z2। सबसे पहले आप इसकी लेफ्ट साइड ले लें, या दोनों को आप एक साथ भी लेकर प्रूव कर सकते हैं। लेफ्ट साइड को हम Z1 और Z2 को पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं। Z1 आपके पास क्या है, -3 + 2 आयोटा, और Z2 आपके पास क्या है, 1 - 3 आयोटा। तो आप सिंपल मल्टीप्लाई करें, -3 को 1 - 3 आयोटा के साथ, इसी तरह 2 आयोटा को भी 1 - 3 आयोटा के साथ। तो ये आपके पास क्या आएगा, -3 1s are -3 माइनस माइनस प्लस 3 3s are 9 आयोटा, -2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 2s are 6 आयोटा, आयोटा आयोटा का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस प्लस माइनस 6 1s are 6। तो ये आपके पास क्या आ गया, -3 - 6 -9 प्लस 9 आयोटा प्लस -2 आयोटा प्लस 7 आयोटा। ये आपके पास किसका आंसर है, Z1 इंटू Z2।
स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गया 7 आयोटा। अब यहाँ पर आप अगर इसका मैग्नीट्यूड अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू, मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट आपके पास क्या है, -9 प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया माइनस का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ये क्या आ गया आपके पास, अंडर रूट 9 प्लस 1 10 0 1 कैरी 8 प्लस 4 12, और ये आपके पास आ गया 130। अब अंडर रूट 130 किसकी इक्वल होता है, अंडर रूट 130 अंडर रूट 130 की ही इक्वल होता है। अब इसकी आप राइट साइड ले लें। राइट साइड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Z2। मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 क्या है आपके पास, Z1 क्या है, -3 प्लस 2 आयोटा, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है 2 का स्क्वायर इनटू दूसरा पार्ट हम इसका नीचे लिख लेते हैं, अंडर रूट रियल पार्ट क्या है 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और ये आपके पास आ गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस -3 का स्क्वायर 9। ये आपके पास आ गया 9 प्लस 4 13 इंटू 1 प्लस 9 10। तो दोनों अगर आपके पास दो अंडर रूट हो आप इसको एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं, कैसे, 13 मल्टीप्लाई बाई 10। तो ये आपके पास क्या आ गया, अंडर रूट 130 लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह पार्ट 6 आपके पास है कि मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू Z1, मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2। तो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों का हम एक साथ लेकर प्रूव करते हैं। तो Z1 प्लस Z2, मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 क्या है, -3 प्लस 2 आयोटा प्लस Z2 क्या है 1 -3 आयोटा लेस देन इक्वल टू Z1 मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसी तरह Z2 का भी मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया -3 प्लस 1 -2 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा -3 आयोटा माइनस आयोटा लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9। तो ये आपके पास आ गया। यहाँ पर आप फिर मैग्नीट्यूड अप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 4 13 प्लस 9 प्लस 1 10। तो ये आपके पास क्या आ गया, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 10। ये आपके पास आ गया अंडर रूट 5 लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 10। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास प्रूव हो गया कि लेफ्ट साइड लेस देन इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसको आप अगर पॉइंट में लिखना चाहें तो इस पॉइंट में भी आप लिख सकते हैं, ये साइड आपके पास फिर भी क्या होगी, लेस होगी। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। आज का आपका लेक्चर भी यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।